हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कैप बनाना बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 60 ग्राम में ये बनकर तैयार होती है। देखिए, नॉट बनाकर हमने चेन बना ली। चेन आप सर की गोलाई के मुताबिक बना सकते हैं नाप के। अगर ऊन थोड़ा सा मोटा हो तो आप 120 स्टिचेस या 110 डालकर बना सकते हैं। मैंने सर की गोलाई ली है और मैं इसके फर्स्ट वाले चेन में इस तरह से डाली हूँ और इन्हें हमने लॉक कर दिया। लॉक करके इस थ्रेड को हम यहीं रखेंगे, इसे अभी कट नहीं करना है। फिर हम देखिए 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर हम इसके सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर लूप में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। पहली राउंड हम हर में डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि मुझे बॉर्डर बनाना है। उसके बाद फिर हम इन डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले हम इन्हें कंप्लीट कर लें। आपको कोई भी लूप स्किप नहीं करना है। टोटल पूरे लूप्स में आपको डबल क्रोशिया ही बनानी है। बॉर्डर के लिए मैंने पतला लिया है क्रोशिया 12 नंबर की, और ऊपर की तरफ हम 9 नंबर की क्रोशिया का यूज़ करेंगे ताकि लूज और काफ़ी खूबसूरत कैप बन सके। बॉर्डर के लिए हमने 12 नंबर की क्रोशिया ली है। लास्ट तक देखिए मैंने बना लिया। अब हमें 1 2 3 थर्ड वाले 3 चेन जो है उसका थर्ड चेन में डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक कर देना है। फिर 1 2 3 हो गया। इसके बाद हमें ये वाला पोर्शन जो है यहाँ हमें एक फ्रंट स्टिच, फिर एक बैक स्टिच, बॉर्डर पोर्शन है, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट हमने बना लिया। अब एक बैक बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। बैक पोस्ट हो गया। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से बैक पोस्ट जो है छोटा लूप दिखेगा आपको और फ्रंट पोस्ट जो है बड़ा होगा। ये एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। ऐसे ही हमें जितना बॉर्डर बनाना है उतनी रो में सेम उसी तरह करते हुए जाना है। अब ये 3 फंदों का 2 होगा, 2 का 1 होगा। ये मैंने बैक पोस्ट बनाया। अब फ्रंट पोस्ट के लिए आगे लाएंगे इस तरह से, और फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ से फ्रंट से ले जाएंगे बैक, एक लूप लिया, फ्रंट में लाए क्रोशिया, फिर हम बैक में ले गए, वहाँ से एक लूप हमने बैक साइड से निकाला। अब 2 का 1 2 का 1 करें। सेम इसी तरह हमें कंप्लीट बॉर्डर बनाना। बॉर्डर के बाद हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर डबल क्रोशिया एक बनाया। फिर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। इसके बाद फिर मैंने फ्रंट पोस्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाई और फिर मैंने बैक पोस्ट बनाया। एक तरफ से हाफ डबल क्रोशिया बना दिया है, दूसरी तरफ से हमने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा कर दिया था बाहर धूप में बैठ के, अब आपको मैं बता दे रही हूँ। देखिए ये जो हमारा पोर्शन है, हर चेन के अंदर से आपको एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पैटर्न हमें पूरी दोनों तरफ बनाना है। क्यों हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, क्योंकि इसकी साइड जो है मैंने कुछ कैप में प्लेन ऐसे बॉर्डर बना दिया था, तो मैंने देखा वो लूज़ हो जाती हैं कुछ समय पहनने के बाद। पर जब हम इस तरह से इनसे हाफ डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो ये मजबूत हो जाती हैं साइड से। इनके देख रहे हैं बहुत जल्दी लूज़ नहीं होते, नहीं तो ये फ्लेक्सिबल हैं। ये वाली चीज़ें बहुत जल्दी लूज़ हो जाती हैं और हमारी कैप ख़राब हो जाती है। इस समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का बॉर्डर आप बनाएं, या तो एक बॉर्डर जो बनता है मैंने अक्सर कैप में बनाया है हाफ डबल क्रोशिया वाला, के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए, वो बॉर्डर नहीं लूज़ होता है, पर ये बॉर्डर जो है अक्सर लूज़ हो जाता है। तो आप इस तरह से इसे बना लीजिए। बनाने के बाद ये काफ़ी सिक्योर और क्लीन हो जाएगा। ये देखिए निचला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं कितना पतला है, इसलिए मैंने इसे हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। ये मेरा फ्रंट का हिस्सा था ऊपर वाला, तो यहाँ भी हमने हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने के बाद फिर हम डिज़ाइन ऊपर बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया हो गया, सेकंड फर्स्ट सेकंड रॉन्ग साइड से है और ये इस तरह से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नई वाली थ्रेड लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास बचे हुए ऊन हैं इनका यूज़ करके हम बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी इन कैप्स में कितना ऊन लगेगा, तो काफ़ी कलर्स हम इसमें यूज़ कर लेंगे। देखिए ये हमने इस तरह से खींचा और यहाँ हम
1 चेन बना चुके हैं, 2 और 3 चेन बना लेंगे। इसे हम इस तरह ही रखेंगे और ये हर लूप में जो हमारी डबल क्रोशिया वाला हाफ डबल क्रोशिया का लूप है उनमें हमें इस तरह से हर जितने चेन होंगे उनमें हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरी राउंड को कंप्लीट करना है। आप देखिए लास्ट वाले चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमेशा आपको जितनी चेन है, इसमें मैंने कोई काउंटिंग नहीं किया है, सिर्फ की गोलाई नापा है क्योंकि डिज़ाइन कोई नहीं बनाना है। तो ये वाला हम थर्ड चेन लेंगे और थर्ड चेन में इस तरह से करके स्लिप स्टिच। इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ से हमें ये वाला लेना है। यहाँ हमने लिया, राउंड किया इस तरह से 1 2 और 3। अब हमें यहाँ क्या करना है, इस तरह से स्टिचेस बनाना है। ये चेन हम छोड़ देंगे, यहाँ वाला से ऐसे लेंगे और ये फ्रंट बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे, ये बैक साइड से फ्रंट डबल क्रोशिया बन रहा है और इसके लिए मैंने थ्रेड चेंज कर ली है। जो बेस वाला है उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ और ये वाली जो ऊल है जो मैंने डबल क्रोशिया बनाई थी उसे मैंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि राउंड में जब हम आएंगे तब हम उससे बना लेंगे। और देखिए फ्रंट से ये चेन इस तरह से ऊपर आएगी, ये देखिए इस तरह से हम बैक पोस्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके ऊपर मैं जो सिंपल डबल क्रोशिया है वो बनाऊंगी, फिर बैक पोस्ट बनाऊंगी। ऐसे करते हुए हम जितने रो बनाएंगे उतना आपको हम बता देंगे। इसमें जो ऊल होगा हम ऊल का कलर भी चेंज करेंगे। एक मैं रखूंगी डबल क्रोशिया के लिए और दूसरा कलर मैं यूज़ करूंगी बैक पोस्ट के लिए। इस तरह करते हुए हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अब मैं रो गिन कर बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारी बैक पोस्ट की हुई है और एक हमारे फ्रंट पोस्ट की हुई। आप चाहें तो सारे बैक पोस्ट बना सकते हैं। बैक पोस्ट मैंने आपको नहीं बताया था बनाना, अभी फिर मैं बता दूंगी। वैसे मैंने हर वीडियो में अपने आप को बैक पोस्ट बनाना बताया है। और मैं अब आपको डबल क्रोशिया की लाइन बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और या तो आप चाहें तो अपने सिर की या जितनी लंबी कैप चाहिए उतना नाप लीजिए, उसके बाद इसे आप इतना तक बना लीजिए। फिर मैंने क्या किया है, 4 फंदों के बाद 2 बैक पोस्ट को एक साथ मैंने किया है। अभी हम बैक पोस्ट बना चुके हैं और बैक पोस्ट बनाने के बाद हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट यहाँ मैं आपको लास्ट में बनाना बता दे रही हूँ। अभी देखिए एक चेन हम लेंगे, इस चेन के अंदर मैंने डाल दिया, यहाँ से हम करेंगे और पीछे से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे। बैक साइड से लूप लेते हुए 2 फिर 2 का 1, ये हो गया। फिर से मैं आपको बैक पोस्ट बता दे रही हूँ, ये बैक पोस्ट हो गया यहाँ। इसके बाद ये हमारा 3 चेन वाला हिस्सा, इसे आप सिंगल क्रोशिया के द्वारा बनाएंगे तो पीछे जाके बैक पोस्ट बन जाता है। यहाँ हो गया हमारा ये। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके अब इस बैक पोस्ट वाले के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। पर हमें ध्यान रखना है कि अब हमारे फंदे कम होंगे तब हम 1 2 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया ये हमने बनाया है। इसके बाद देखिए 2 का 1 करने का तरीका क्या होगा। हम सामने वाली चेन में एक बार डालेंगे, एक बार निकाल दिए, फिर हमने यहाँ एक बार डाला और फिर एक बार निकाला, तो ये हमारे पास 3 लूप हो गए। 3 लूप को एक साथ मैंने निकाल लिया। इसके ऊपर की जो रो होगी हमारी वो एक चेन वाली होगी, यानी 2 फंदे में से एक फंदा हमारा बचेगा। फिर आगे हम इसी तरह से 1 2 डबल क्रोशिया 3 और 4। आपको हमेशा डबल क्रोशिया वाले में ही घटाना है। बैक पोस्ट या फ्रंट पोस्ट जो डिज़ाइन का पोर्शन होगा उसमें आपको बिल्कुल नहीं घटाना। ये देखिए यहाँ हमने किया 2 का 1। अभी ये फर्स्ट रो हमारी घट रही है तो हम 4 फंदों का बाद 2 का 1 कर रहे हैं। इस तरह करते हुए घटाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर की जो रो बनाएंगे वो हम बैक पोस्ट की बनाएंगे तो उसमें कोई फंदे हमारे नहीं घटेंगे।
सिर्फ हमें जितने भी फंदे घटाने हैं वो मैं सिंपल डबल क्रोशिया में ही घटाऊंगी। ये देखिए मैंने 4 बना लिया, और अब फिर से मैं आपको दिखा दूं। 4 बनाने के बाद 1 ये हमने लिया, 2 हमने लिया, यहाँ से ये 2 मैंने 2 में से निकाला, ये निकाल लिया, ये हो गए हमारे पास, और फिर इन्हें हमने घटा दिया। सॉरी हमने गलत किया था इसे। ये पहले हमने 2 उठाया, 2 फंदों का 1 हमें कर लेना है। अब हमारे पास सिर्फ 2 हुए, फिर हम डबल क्रोशिया वाला लूप लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 3 फंदों को एक साथ घटाते हुए हमें इस तरह से फंदों को घटाना, और ये हम पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रहे हैं, तब आपको फिर से बता रहे हैं। ये देखिए 4 घटा के मैंने 2 रो और बनाई है। एक ये हमने बनाया है और इस पे बैक पोस्ट कर लिया है, और एक दूसरा मैंने बनाया, मीन्स 2 रो बनाए हैं। इनमें हमारे काफ़ी फंदे घट गए हैं, और सिंपल डबल क्रोशिया में ही हमें घटाना है, और बैक पोस्ट में बिल्कुल नहीं घटाएंगे। बैक पोस्ट में जो 2 फंदे एक साथ जुड़े रहते हैं उन्हें हम उसी तरह बुन लेंगे, यानी जो ऊपर एक चेन दिखेगी उसे हम उसी तरह बुनना है जैसा है। और ये देखिए हम बैक पोस्ट बना ले रहे हैं, और ये अंदर की तरफ एक है उसे भी हम बैक पोस्ट बना देंगे। बैक पोस्ट बनाने के बाद ये जो 3 चेन वाला है इसे हमें बैक पोस्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 हमें चेन अब काफ़ी कम करना है तेज़ी से, तो हमें क्या करना, 1 हमने बना लिया, ये हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया की 2 लाइनें हमें बनाना है, जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया बाद घटाया था। ये मैंने 3 कर दिया, एक चेन को ऐड करके। यहाँ से फिर हमें घटाना है तो एक बार निकालें, फिर दूसरी वाली में से 2 बार निकाल लिया। अब 3 चेन को एक साथ किया तो ये हमारा फंदा घट गया, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें थोड़ा जेंट्स बनाना है, इसलिए हमें फटाफट इन्हें घटाना है। तो हम 3 फंदे बाद घटा लेंगे, क्योंकि इसे ऊपर चोटी की तरह हमें नहीं बनाना है, फंदे एक साथ कम करने हैं। तो हमें अभी जैसे देखिए 3 फंदे हम बुनते हैं, सिंगल डबल क्रोशिया, मतलब ये डबल क्रोशिया 3 हमने बनाया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया को हम 1 करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम 1 करने के बाद फिर ये रो को कंप्लीट करके फिर हम जब एक बैक पोस्ट बनाएंगे, दूसरी बार हम आएंगे तो 3 की जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह करते हुए हमें फट से कम करना है, ताकि ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ आ गई है। अभी जितना मैं कम करूँगी उतना आपको मैं बताऊँगी। पहले 4 फंदे वाले के बाद जो मैंने 2 का 1 किया था उसमें मैंने 2 रो बनाया है। अब 3 फंदे के बाद 2 का 1 करूँगी, इसका मैं 2 रो बनाऊँगी, फिर 2 के बाद 1 करूँगी। उसकी कितनी रो बनाऊँगी मैं बनाने के बाद आपको बता रही हूँ। देखिए इस कैप को नाप के मैं दिखा रही हूँ आपको। ये हो गए हमारे 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया 24 सेंटीमीटर की पूरी कैप बन चुकी है। पहले मैंने 4 फंदे के बाद घटाया था, अब 3 फंदे के बाद घटाने के बाद मैंने एक बैक पोस्ट बनाकर इस रो को कंप्लीट किया है। अब हमारी पूरी रो जितनी लंबाई चाहिए थी वो उतना कंप्लीट हो गया है, तो मुझे जल्दी जल्दी फंदों को घटाना है। हो सके तो हम 1 से 2 रो और बनाएंगे। ऊन भी हमारा ख़त्म होने वाला है, तो पहले हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 बनाएंगे। अब हम 1 3 चेन और ये सिंगल क्रोशिया हमने बना ली, सिंगल डबल क्रोशिया। ये वाली डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 2 फंदों बाद घटाएंगे। थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए थी हमें, तो मैंने 4 फंदों के बाद घटाने वाली 2 रो बनाई। अब देखिए हम 2 फंदे 1 2, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ फंदे बच जाएं तो आप अचानक भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैंने करते समय सिर की गोलाई ली थी, जितनी गोलाई ज़रूरत थी उतनी ही चेन हमने बनाया बॉर्डर के लिए, और मैंने कोई फंदों को गिना नहीं है। आप चाहें तो गिन सकते हैं, पर गिनने पे सबके सर की गोलाई इक्वल नहीं होती है और आपको चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लीजिए और बॉर्डर सेम उसी तरह से बनाइए। और बॉर्डर बनाने के बाद आगे आप 1 रो सिंपल डबल क्रोशिया, फिर बैक पोस्ट, फिर सिंपल डबल क्रोशिया, ऐसे करते हुए बनाते चले जाइए। जब आप एक बार बैक पोस्ट बनाते हैं तो ये पैटर्न जो है हमारा काफ़ी नीचे की तरफ दब जाता है। तो जब हम ऊपर एक सिंगल वाली डबल क्रोशिया की रो चलाते हैं तो हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसीलिए हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया और दूसरी रो में हमें
बैक पोस्ट बनाते हुए अपने पैटर्न को कंप्लीट किया। देखिए एक दो फंदे बाद हम घटा दे रहे हैं, 2 का 1, इससे हमारे काफ़ी फंदे कम हो जाएंगे। इस तरह से करते हुए हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको हम जब ज्वाइंट करेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये बना के हम एक बैक पोस्ट की रो बनाएंगे। हो सकेगा तो बैक पोस्ट में भी हम 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि हमें फटाफट इन फंदों को घटाना है। इस कैप में जो मैंने पोर्शन बनाया है, इसमें देखिए मैंने 2 को एक बार घटा दिया। आप चाहें तो 3 को भी घटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक निडल लेंगे और हर फंदे के अंदर से इस तरह से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर निकालकर इसे हम नॉट लगा देंगे। देखिए एक बार मैंने निकाल दिया। अब फिर दोबारा हम इसके अंदर फिर से डालेंगे, ताकि काफ़ी अच्छे से मजबूती से इसमें हम सिल सके। हर फंदे के अंदर से आप फिर निकाल दीजिए, या आप इस तरह से बीच बीच से करके निकाल के इसे इस तरह से कर लीजिए। जैसे हम टाँके लगाते हैं, इन्हें आप ब्लॉक कर लीजिए इस तरह से पूरा। देख लीजिए इस तरह से हम इसे कर देंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा और ऊंचा बुनना चाह रहे हैं, लेडीज़ कैप बनाना, तो आप इसे धीमे धीमे कम कीजिएगा, तो ये चोटी की तरह लास्ट में हो जाएंगे। लास्ट में 10 से 12 फंदे जब बचे तो आप काफ़ी लंबी चोटी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने एक आपको बताया था बनाना कैप। उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको। बहुत ही सुंदर कैप बनती है अगर लेडीज़ बनाना हो इसके, और जेंट्स बनाना है तो सेम इसी तरह से करते हुए हम इसे सिक्योर करके थ्रेड काट लेंगे। ऊपर की तरफ सिलकर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए, बहुत इजी है इसे बनाना, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बना के मुझे आप कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ये 60 ग्राम में टोटल जेंट्स कैप बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी।